आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दीन की खातिर तकलीफ़ों का बर्दाश्त करना और उनका झेलना। तो आज हम उसी का थोड़ा अगला हिस्सा बयान करूँगा मैं, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा सुनकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश करते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा मुसलमान जो हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर ना करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को भी हर तरह खुले मुहाल इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला तकीफ़ के बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाए और दीन के फैलाने की बुनियाद पहुँचकर जो कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब के शहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवार मेहमान की खातिर मुदारत करते साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने ये भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क्या फरमा लें जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो तशरीफ़ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला, ओ आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला जिसको रसूल बनाकर भेजे। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो मेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं होगा, और अगर झूठ से तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद लोगों से नाउम्मीद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, तालियां पीटते, पत्थर मारते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी जिसका मफ़हूम ये है, हे अल्लाह, मैं तुझी से शिकायत करता हूँ कि अपनी बेबसी, कमज़ोरी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की है। अरहमुर राहिमीन, तू ही वफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तो मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देख कर तो शुरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तुम मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत में मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के इस नूर के तोफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर
تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو برقرار رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو سن کر مزید اور فائدہ ہوگا، تو آپ کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔